हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम हिंदी में भूमि प्रदूषण पर निबंध देखेंगे 500 शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे भूमिका, जिसे हम प्रस्तावना भी कह सकते हैं। भूमि प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। यही भूमि हमें अन्न, फल, सब्जियां तथा अन्य आवश्यक संसाधन प्रदान करती है। मानव जीवन, कृषि और पर्यावरण का आधार भूमि ही है। जब भूमि में प्लास्टिक, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक कचरा तथा अन्य हानिकारक अपशिष्ट मिल जाते हैं, जिससे उसकी उर्वरता और गुणवत्ता कम हो जाती है, तो उसे भूमि प्रदूषण कहते हैं। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण भूमि प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या बन गया है। भूमि प्रदूषण के कारण। भूमि प्रदूषण के अनेक कारण हैं। प्लास्टिक और पॉलिथीन का अत्यधिक उपयोग इसका प्रमुख कारण है, क्योंकि ये आसानी से नष्ट नहीं होते। कारखानों से निकलने वाला ठोस एवं रासायनिक कचरा, घरेलू अपशिष्ट, अस्पतालों का जैविक कचरा तथा ई कचरा भी भूमि को प्रदूषित करते हैं। कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को नष्ट करता है। इसके अतिरिक्त वनों की कटाई, खनन कार्य तथा अनियोजित शहरीकरण भी भूमि प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। अब हम लिखेंगे भूमि प्रदूषण के दुष्प्रभाव। भूमि प्रदूषण का सबसे बड़ा प्रभाव मिट्टी की उर्वरता पर पड़ता है। इससे कृषि उत्पादन में कमी आती है और फसलों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। प्रदूषित भूमि में उगने वाली फसलें मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकती हैं। भूमि में मौजूद विषैले रसायन वर्षा के जल के साथ भूजल में मिलकर उसे भी प्रदूषित कर देते हैं। भूमि प्रदूषण के कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है। अनेक सूक्ष्मजीव, केंचुए तथा अन्य जीव जंतु जो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। प्लास्टिक कचरे के कारण पशु भी गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। इससे मानव स्वास्थ्य, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भूमि प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए प्लास्टिक और पॉलिथीन का उपयोग कम करना चाहिए तथा पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना चाहिए। कचरे का उचित पृथक्करण और वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जाना चाहिए। जैविक खेती को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का सीमित उपयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए और वनों की कटाई रोकनी चाहिए। उद्योगों और अस्पतालों के अपशिष्ट का सुरक्षित प्रबंधन करना आवश्यक है। साथ ही लोगों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। अब अंत में हम लिखेंगे उपसंहार। भूमि हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा है। यदि भूमि प्रदूषण पर समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया, तो भविष्य में खाद्यान्न उत्पादन, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए सरकार, उद्योगों और प्रत्येक नागरिक को मिलकर भूमि संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। स्वच्छ और उपजाऊ भूमि ही स्वस्थ जीवन, सुरक्षित पर्यावरण और समृद्ध राष्ट्र का आधार है। आइए हम सभी भूमि को प्रदूषण से मुक्त रखने का संकल्प लें और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित एवं स्वच्छ भूमि का निर्माण करें। तो ये तो हुआ भूमि प्रदूषण पर हिंदी में 500 शब्दों का एक निबंध। इसी तरह के और वीडियोस मेरे चैनल पर बनाए गए हैं, आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।